क्लास 9th सवाल नंबर 4 का पहला भाग। निम्नलिखित बहुपदों में हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य का मतलब ये हुआ कि चर का वह मान जिसको कि बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, चर का वह मान बहुपद का शून्य कहलाता है। कि शून्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो है वो क्या होना चाहिए कि बहुपद का मान शून्य के बराबर होना चाहिए। तो बहुपद है हमारे पास px, इसका मान शून्य के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ बहुपद है हमारे पास x+5, इसका मान शून्य के बराबर होना चाहिए। अब x का मान निकालना है, ये प्लस का 5 दाईं ओर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो इस तरह से बहुपद का जो शून्य होगा वो हो गया x बराबर -5। अब अगला भाग है px बराबर x-5। ठीक इसी प्रकार से px का मान वो 0 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि बहुपद x-5 का मान ये 0 के बराबर होना चाहिए। हमें चर x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करना है। इसके साथ जितनी भी संख्याएं हैं इसको हम बराबर के दूसरी ओर भेज देंगे, तो -5 दाईं ओर आके प्लस का 5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा x बराबर 5 बहुपद का शून्य। तीसरा भाग है कि px है बराबर है 2x + 5। तो px का मान ये 0 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 2x + 5 का मान ये 0 के बराबर। अब पहले 2x का मान निकालेंगे, चर एक तरफ और अचर एक तरफ। तो 2x बराबर -5। अब x का मान निकालना है, 2 और x के बीच में कोई निशान नहीं, मतलब गुणा का निशान है। गुणा वाला बराबर के दूसरी जाएगा तो भाग में हो जाएगा। x बराबर -5 बटे में 2, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब ये दो भाग होमवर्क है। px बराबर 3x - 2 और px बराबर ax, जहाँ पर a का मान 0 नहीं है। तब अगला भाग देखते हैं px बराबर 3x। अब बहुपद का शून्य निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि px का जो मान है वो 0 के बराबर। अब इसका मतलब ये हुआ कि 3x जो है वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि px का मान 3x के बराबर है। तो px की जगह पे क्या लिख दिया 3x, तो 3x बराबर 0। अब 3 और x के बीच में कोई निशान नहीं, मतलब गुणा का निशान है। अब x का मान निकालना है, गुणा वाला बराबर के दूसरी हो जाएगा तो बटे में हो जाएगा 0/3। तो 0 के नीचे कुछ भी संख्या हो, उत्तर हमेशा 0। 0 को किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो उत्तर हमें 0 प्राप्त होगा। अब सातवां भाग है px बराबर है cx + d, जहाँ c इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इसका शून्यक निकालना है, तो इसका मतलब ये हुआ px का मान वो 0 के बराबर। अब px किसके बराबर है, cx + d के बराबर है। तो इसको लिखा cx + d बराबर 0। अब cx का मान निकालेंगे। cx बराबर है प्लस का d, दाईं ओर जाएगा तो माइनस का d। अब x का मान निकालना है। अब गुणा वाला जो है बराबर के दूसरी जाएगा तो भाग में आ जाएगा वो -d/c। तो बहुपद का जो शून्य हो जाएगा वो हो जाएगा -d/c।